पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें श्वेत रश्मियों के रूप में मुझे पावन कर रही हैं। मस्तक से लेकर पांव तक ये पवित्र प्रकंपन मेरे तन मन को शुद्ध कर रहे हैं। पवित्रता का भंडार अपनी पवित्र किरणों से मेरे मन को भी पावन कर रहे हैं। अब मुझे इस मन में सदा सबके लिए शुभ सोचना है। ये पवित्रता का प्रकाश मेरे तन को भी स्वस्थ कर रहा है। मेरा तन इन पवित्र किरणों से निरोगी बन गया है। पवित्रता के सागर की किरणों को अपने में समाते जाएं। महसूस करें आपके नेत्रों से भी पवित्र प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मस्तक से पांव से पूरे वातावरण में पवित्रता के प्रकंपन है। जिससे मैं आत्मा बहुत आनंद का अनुभव कर रही हूं, सुख का अनुभव कर रही हूं। इस पवित्रता में सच्चा सुख समाया है, आनंद समाया है। पवित्रता के सागर को पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। वो स्वयं मेरा हो गया। मैं आत्मा भी उन पवित्र किरणों में सुख चैन का अनुभव कर रही हूं। आज बाबा के प्यार में क्षमा कर दे उन लोगों को जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया, जिनकी याद आते ही मन में कड़वाहट आती है। आज सच्चे दिल से उन्हें क्षमा कर दे। याद दिलाएं अपने आप को, शक्तिशाली लोग माफ करते हैं, कमजोर लोग बदला लेते हैं। मैं कमजोर नहीं, शक्तिशाली हूं।
इनका भी कल्याण हो। जाने अनजाने हमसे भी कुछ भूले हुई, आज उन्हें इमर्ज करके सच्चे दिल से क्षमा ले ले। हे आत्माओं, मेरी वजह से आपको जो भी कष्ट पहुंचा, मैं सच्चे दिल से क्षमा चाहती हूं। क्षमा, क्षमा, क्षमा। क्षमा दान सबसे बड़ा दान है। क्षमा करने के साथ भूल जाइए, जो हमारी वजह से दुखी हुए उनसे क्षमा ले ले। जिन्होंने हमें परेशान किया उन्हें क्षमा दान दे दे। आपका चित्त हल्का हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। बहुत बड़ी साधना है क्षमा दान देना, क्षमा याचना करना। परमात्मा याद में वो बल है कि हम क्षमा दान भी कर सकते हैं, क्षमा ले भी सकते हैं। अंतःकरण से आवाज आए, सबका कल्याण हो। सब ओम शांति। जिनका मुरली का टर्न आया है वो आए हैं क्या? हैंड रेस करें, आपको को होस्ट बनाना है। तेजल सिस्टर आए हैं क्या? आपको कुछ दिखाई दे रहा है? मैंने देखा, मुझे नहीं दिखा दीदी। तो शायद ठीक है, आज कौन रीड करना चाहेंगे? आज अभी कौन फ्री है? आई कैन दीदी रीड। हम कर सकते हैं क्या? ओम शांति। जिनका मुरली में नाम है वो सिस्टर तेजल सिस्टर आप है नाम ना, तो आपको टाइम है तो हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है, रेखा सिस्टर आपका जब भी नाम आएगा ना तो आपको भी टर्न दिया जाएगा। आप अच्छा रीड कर रहे हो, जल्द ही आपको भी टर्न दिया जाएगा। ओके तेजल सिस्टर कौन आप सी डेट है जी? कौन सी डेट है? एक बार अपने ग्रुप पे जाके चेक करना, और हो सके तो बुक से ही रीड करना। शेरू भाई जी अभी शेयर करें 16-10-75 अच्छा, सेकेंड प्रसिद्ध। पार्ट। सेकेंड पार्ट है संकल्प शक्ति को कंट्रोल कर सिद्धि स्वरूप बनने की युक्तियां। उसका देखो इधर क्या लाइन है। मेरे पास है, बुक है, मैं बुक से रीड करती हूँ। हाँ ठीक है, तब तक सभी साइलेंस में बैठे और आत्मिक स्थिति में अपने आप को देखें। आज साकार वाणी में अपने को और सभी को आत्मा देखने का प्रैक्टिस करने का होमवर्क मिला है ना। तो हम देखिए सभी अपनी अपनी आत्मिक स्थिति में बैठेंगे और आज की मुरली की वाणी की डेट है 16 अक्टूबर 1975 और मुरली का सार है संकल्प शक्ति को कंट्रोल कर सिद्धि स्वरूप बनने की युक्तियां। ज्ञानवान और योगी वत्सों को संगठन रूप से एक संकल्प और एक विचार वाला बनने की विधि
बताने वाले बाप दादा बोले, सदा बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित होते हुए इस साकार शरीर का आधार लेकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी बनकर हर कर्म करते हो, जबकि नाम ही है कर्म योगी। यह नाम ही सिद्ध करता है कि योगी हैं, अर्थात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले हैं। कर्म के बिना तो एक सेकंड भी रह नहीं सकते। कर्म इंद्रियों का आधार लेने का अर्थ ही है निरंतर कर्म करना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे ही याद अर्थात योग के बिना भी एक सेकंड रह नहीं सकते। इसलिए कर्म के साथ योगी नाम भी साथ साथ ही है। जैसे कर्म स्वतः ही चलते रहते हैं, कर्मेंद्रियों को नेचुरल अभ्यास है, ऐसे ही बुद्धि को याद का नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। इन कर्मेंद्रियों का आदि अनादि अपना अपना कार्य है। हाथ को हिलाने का व पांव को चलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन का तथा इस संगम युगी जीवन में बुद्धि का निजी कार्य व जन्म का कार्य याद है। तो बाबा यहाँ बता रहे हैं हमें कि ब्राह्मण जीवन का और ये संगम युग जीवन में बुद्धि का निजी कार्य है या जन्म का कार्य है याद। तो जो जीवन का निजी कार्य होता है वो नेचुरल और सहज ही होता है। तो क्या ऐसे अपने को सहज कर्म योगी अनुभव करते हो या यह मुश्किल लगता है? अपना कार्य कभी भी मुश्किल नहीं लगता है, दूसरे का मुश्किल लगता है। तो यह तो कल्प कल्प का अपना कार्य है, फिर भी यदि मुश्किल लगता है, अर्थात निरंतर कर्म योगी स्थिति अनुभव नहीं होती है, तो इसका कारण क्या है? अगर योग नहीं लगता तो अवश्य ही इंद्रियों द्वारा अल्पकाल के सुख प्राप्त कराने वाले और सदाकाल की प्राप्ति से वंचित कराने वाले कोई न कोई भोग भोगने में लगे हुए हैं। तो बाबा यहाँ बता रहे हैं, अगर योग नहीं लगता तो अवश्य इंद्रियों द्वारा अल्पकाल का सुख प्राप्त कराने वाले और सदाकाल की प्राप्ति से हमें वंचित करने वाले कोई ना कोई भोग भोगने में हम लगे हुए हैं। इसलिए अपने निजी कार्य को भूले हुए हैं। जैसे आजकल के संपत्ति वाले व कलियुगी राजा जब भोग विलास में व्यस्त हो जाते हैं, तो अपना निजी कार्य राज्य करना व अपना अधिकार भूल जाते हैं। बाबा अभी राजा की मिसाल दे रहे हैं कि जैसे कलयुग के राजा जब भोग विलास में व्यस्त हो जाते हैं, तो अपना वो निजी कार्य जो राज्य करने का है या अधिकार है अपना, वो सब भूल जाते हैं। ऐसे ही आत्मा भी भोग भोगने में व्यस्त होने के कारण योग भूल जाती है। कितनी सुंदर बाबा ने कंपैरिजन बताई है। तो मुझे आत्मा को ये ध्यान रखना है कि मुझे हमेशा अपने आत्मिक स्वराज्य अधिकार में रहना है कि मेरा क्या अधिकार है, क्योंकि मैं राजा हूँ। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही आत्मा भोग भोगने में व्यस्त होने के कारण योग भूल जाती है, अर्थात अपना अधिकार भूल जाती है। तो जब तक अल्पकाल
के भोग भोगने में मस्त हैं, तो जहां भोग है वहां योग नहीं, इसी कारण मुश्किल लगता है। तो ये बाबा ने एक बहुत सटल चेकिंग दी है हमें, बहुत सूक्ष्म, कि अगर हम किसी का सबका अगर योग नहीं लगता है तो हम कोई भोगना भोगने में व्यस्त है। सूक्ष्म लेवल पे भी वो हो सकता है, चाहे स्थूल में दिखाई नहीं दे फिर भी। वर्तमान समय माया ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि पर ही पहला वार करती है। जो हमारी याद का कार्य है ना, बुद्धि का कार्य, आगे जैसे बताया बाबा ने, बुद्धि है ब्राह्मण जीवन का निजी कार्य, याद। तो बुद्धि पर ही वार करती है, पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है। जैसे जब कोई दुश्मन वार करता है तो पहले टेलीफोन, रेडियो आदि के कनेक्शन तोड़ देते हैं, लाइट और पानी का कनेक्शन तोड़ देते हैं, फिर वार करते हैं। ऐसे ही माया भी पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है, जिससे लाइट, माइट, शक्तियां और ज्ञान का संग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। देखो माया कितनी चतुर है, कितनी वो चार इंपॉर्टेंट बातें हैं हम ब्राह्मणों के लिए, उस पे ही वो वार करती है, बुद्धि का कनेक्शन, जिससे हमें लाइट भी मिलती है, माइट मिलती है, शक्तियां मिलती है और ज्ञान मिलता है। तो वो हमारे चारों कनेक्शन तोड़ देती है, अर्थात मूर्छित बना देती है, अर्थात स्वयं के स्वरूप की स्मृति से वंचित कर देती है व बेहोश कर देती है। तो मैं आत्मा अपना आत्मिक स्वरूप भूल जाती हूँ, मैं राजा हूँ ये भूल जाती हूँ, मेरा अधिकार भूल जाती हूँ। तो उसके लिए सदैव बुद्धि पर अटेंशन का पहरा चाहिए। यह है विधि। बाबा हमें बताते हैं कि क्या होना चाहिए, फिर क्या करो। तो उसके लिए सदैव बुद्धि पर अटेंशन का पहरा चाहिए, तब ही निरंतर कर्मयोगी सहज बन पाएंगे। ऐसा अभ्यास करो जो जहां बुद्धि को लगाना चाहे वहां स्थित हो जाए। अंडरलाइन। संकल्प किया और स्थित हुआ, यह रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। तो ये हमारी ड्रिल भी है और हम आज होमवर्क के लिए भी ले सकते हैं। अभी अभी परम धाम निवासी, अभी जैसे जैसे हम रीड करते हैं वैसे सभी बाबा जैसे ड्रिल कराते हैं वैसे ही पहुंच जाएंगे। तो हम सभी अभी अभी परम धाम निवासी बन जाएं। अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता, सूक्ष्म वतन में आ जाएं। फरिश्ता लाइट की चमकती ड्रेस धारण कर ले, सामने बाप दादा। और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों आ जाए वापस, साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्मयोगी बन जाएं। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। संकल्प को रचना कहेंगे और आप उसके रचयिता हो। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वह चले। जहां बुद्धि लगाना चाहे वहां ही लगे, इसको कहा जाता है अधिकारी। यह प्रैक्टिस अभी कम है, इसलिए यह अभ्यास करो। अपने आप ही अपना प्रोग्राम बनाओ और अपने को चेक करो कि जितना समय निश्चित किया क्या उतना ही समय वह स्टेज रही। तो बाबा हमें ये अभ्यास दे रहे हैं चेकिंग के लिए कि ये हमारी प्रैक्टिस अभी ज्यादा होनी चाहिए अधिकारीपन की, कि जितना समय बुद्धि जहां भी लगाना चाहे वहां हम टिक सके।
तो वो है अधिकारीपन की ड्रिल। हठ योगी अपनी किसी कर्मेंद्रिय को, कोई टांग को या बाह को एकाग्र करने के लिए कोई टाइम निश्चित करते हैं कि इतना समय एक टांग व एक हाथ नीचे करेंगे व ऊपर करेंगे, सिर नीचे करेंगे अथवा ऊपर करेंगे। लेकिन यह रॉन्ग कॉपी की है। बाप ने सिखाया है कि बुद्धि में एक संकल्प धारण करके बैठो, उसकी उल्टी कॉपी कर एक टांग ऊपर कर लेते हैं। बाबा अज्ञानी में जो बाहर के जो है ऋषि और जो सब, वो जो एक टांग पर जो करते हैं, तपस्या करते हैं या निश्चित करते हैं अपने कर्मेंद्रियों को कहाँ रखना है, उनकी बात कर रहे हैं। तो बाप कहते हैं कि एक संकल्प में स्थित हो जाओ, तो वह फिर एक टांग पर स्थित हो जाते हैं। बाप कहते हैं कि सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, विमुख नहीं बनो, तो वह फिर स्थूल सूर्य की तरफ मुख कर बैठते हैं। तो उल्टी कॉपी कर ली ना। बाबा यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा है और अज्ञानतावश बाहर लौकिक दुनिया में क्या कर रहे हैं। तो यथार्थ बुद्धि योग का अभ्यास अभी तुम सीख रहे हो। तो हम कितने भाग्यवान आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे, कि बाबा हमें यथार्थ बातें सिखा रहे हैं। तो वह हठ से करते और आप अधिकार से करते, इसलिए वह मुश्किल है और यह सहज है। अभी उसके अभ्यास को बढ़ाते जाओ, एक सेकंड में सब एक मत हो जाएं। जब संगठन का एक संकल्प, एक स्मृति होगी और सबका एक स्वरूप होगा, तब इस संगठन की जय जयकार का नाम वाला होगा। तो बाबा ये जो हमें एक मत, एक संकल्प, वो सब सिखा रहे हैं, तो ये हमें फ्यूचर के लिए भी और हमें जो आने वाले जो बाबा की प्रत्यक्षता का समय है उसके लिए भी बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। तो बाबा ने कहा एक सेकंड में सब एक मत हो जाएं। जब संगठन का एक संकल्प, एक स्मृति होगी और सबका एक स्वरूप होगा, तब इस संगठन की जय जयकार का नाम बाला होगा। जैसे स्थूल कार्य व सेवा में विचारों का मेल करते हो, अर्थात सब एक विचार वाले हो जाते हो, तब ही कार्य सफल होता है। ऐसे ही संगठन रूप में सब एक संकल्प स्वरूप हो जाए। बीज रूप स्मृति चाहे वह स्थिति चाहे, तो सब बीज रूप में स्थित हो जाए। बाबा ड्रिल कराते हैं ना बीज रूप स्मृति की, तो ऐसे बाबा बताते हैं कि इसलिए एक संकल्प में स्थित हो जाना और उसका स्वरूप बन जाना कितना इम्पोर्टेंट है। एक्सक्यूज मी। जैसे जब एक स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, ऐसे तब हर संकल्प की सिद्धि अनुभव करेंगे व सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। जो सोचेंगे और जो बोलेंगे वही प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। तो बाबा ने यहाँ सिद्धि स्वरूप की डेफिनेशन बताई कि जो सोचें, जो बोले, वो प्रैक्टिकल में उसका स्वरूप हम बन जाएं, वो है सिद्धि स्वरूप। यही जय जयकार की निशानी है। इसी का ही यादगार है कलियुगी पर्वत, उसे एक साथ में ही अंगुली देना, यह संकल्प ही अंगुली है। तो अभी ऐसे प्रोग्राम्स बनाओ। संगठन रूप में एक स्मृति स्वरूप होने से वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा, ये है उसका बेनिफिट। इसलिए बाबा हमें सब एक संकल्प की ड्रिल कराते हैं,
क्योंकि अगर सभी हम एक संगठन में हैं और एक ही संकल्प में स्थित है तो उसका बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन क्रिएट होता है और वायुमंडल बहुत पावरफुल बन जाता है। तो बाबा कहे संगठन रूप में एक स्मृति स्वरूप होने से वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। लगन की अग्नि की भट्ठी अनुभव होगी जिसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। जैसे एटम बॉम्ब एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, तो वह एटम बॉम्ब है और यह आत्मिक बॉम्ब है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। ये हो रहा है अभी, क्योंकि जब भी हम सभी भट्टी करते हैं ना अपने अपने सेंटर्स पर, भट्टी के टाइमिंग्स होते हैं, तो वहां बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन क्रिएट होता है। जैसे उस एटम बॉम्ब का बहुत काल के लिए धरनी पर प्रभाव पड़ जाता है, वैसे ही चैतन्य जीवन की धरनियों पर बहुत करके बेहद के वैराग्य का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए सहज प्रजा बन जाएगी। अच्छा, अभी बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, तो सभी अपने मस्तक पर बाबा का वरदानी हाथ अनुभव करेंगे और वरदान लेंगे बाबा से। ऐसे रूहानी ड्रिल के अभ्यासी, सदा अधिकारी, विश्व कल्याणी, हर संकल्प को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप आत्माओं, ऐसे बाप समान प्रकृति को अधीन कर चलाने वाले और ऐसे सर्व समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हमें भी सिद्धि स्वरूप बनाने वाले और आप समान प्रकृति को अधीन कर हमें चलाने सिखाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी 1 मिनट साइलेंस रहेंगे, फिर मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। मैं बोलूं? ओम शांति। ओम जी शांति। बोलिए इस बोलिए। मुरली, हाँ, इस मुरली में बाबा ने कहा ना कि 1 सेकंड में जब संगठन का एक संकल्प, एक स्मृति होगी और सबका एक स्वरूप होगा, तब इस संगठन की जय जयकार का नाम वाला होगा। उसके लिए एक विशेष क्लास है। बाबा ने मम्मा के साथ जो वार्तालाप 1945 में किया था, उसमें बाबा ने ये राज खुला था। अगर आप किसी ने नहीं पढ़ा हो कि नहीं सुना हो क्लास,
वो जरूर जरूर 2-3 बार सुने। बहुत बहुत एक्सीलेंट क्लास है ये। ओम शांति। जी जरूर, उसका लिंक आप चैट बॉक्स में डाल देना। तो एवरीवन के ऑप्शन नहीं आता हाँ, है तो एवरीवन। क्या करूं? ओके, आप डालें तेजू सिस्टर या शेरू भाई, इनकेस दीदी पे डालें। ओके, मैं करती दीदी हूँ। वो ओम शांति। लेकिन वो मिस लॉजिकल नहीं करना, बहुत बहुत अच्छा है। ओके, कापी सिस्टर आपका अनम्यूट है। जो अनम्यूट कर रहे हैं ना, पहले हैंड रेस करें। आप गुड स्टूडेंट है ना? पहले तो हम एक मैं है ना दीदी, डाल देती हूँ बाद में, क्योंकि मैंने देखा है वो। आई विल डू दैट। ओके, तारा सिस्टर आपने हैंड रेस किया है। जी कौन कौन दीदी गॉडलीवुड स्टूडेंट, सॉरी गॉडली स्टूडेंट वो हैंड रेस करेंगे अच्छा मैनर से। ओके, हमारा आज अभी स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन चलता है ना, तो बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी ओम शांति। तो बाबा ने आज कर्म और योग के बारे में बोला है। कर्म तो हम कर्मेंद्रियों से करते हैं ना, और योग है बुद्धि का। तो बाबा ने बोला है कि जो बाबा चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, कि जैसे हम कर्मेंद्रियों से कर्म निरंतर करते हैं और हमें याद भी नहीं रहता कि हम कर्म कर रहे हैं, तो वैसे ही याद भी हमारा बाबा से निरंतर होना चाहिए। तो कर्म विक्रम अ, गलत नहीं होगा। परमात्मा की याद से हमें शक्ति, लाइट, माइट और ज्ञान सदा मिलते रहेगी। तो बाबा ने बोला कि क्यों हमारी योग नहीं लगता है, तो इसके लिए तो बाबा बता कि कर्मेंद्रिया जब हम कोई कोई आत्मा जब हमारी फंसी रहती है, कोई कोई भोगने के कार्य में, जब हमारी कर्मेंद्रिया फंसी रहती है, किसी चीज वस्तु में, आकर्षण में फंसी रहती है, और तो हमारे देह भान से हम डिटेच नहीं रहते हैं, तो इस कारण से हमारा योग नहीं लगता है। तो बाबा ऐसे बोले कि हमें इसके ऊपर ध्यान रखना है। ओम शांति। जी राइट, मेरा भी वही, मेरे को पॉइंट टच हुआ। बहुत सुंदर कि हम कहीं ना कहीं कर्मेंद्रियों में फंसे रहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें से भोग लेते रहते हैं, इसकी वजह से होता है। ओके, अश्विनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं हमारा है अधिकारी योग और वो लोगों का है अठ योग है। वो लोग अठ योग करते हैं, हमारा अधिकारी योग है। ओम शांति। जी, कर्मयोग कैसे? कर्मयोग अब आगे हम बोलिए कर्मयोग बोलिए। कर्म करते वक्त भी हम बाबा की याद में रहते हैं। ऐसे हट से या ऐसे कुछ नहीं, इजी वाला योग है, सहज योग। जी, दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति दीदी, मेरा एक प्रश्न है। जो बाबा ने बोला कि अ, हठ योगी में उनको डायरेक्शन मिलता है कि एक टांग पे खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करो। तो बाबा ने कहा वो गलत कॉपी है, हमें एक संकल्प में स्थित होना है। और उनको बोलते हैं कि वो वो सूर्य के सामने खड़े होते हैं, पर हमें ज्ञान सूर्य के सामने खड़ा होना है, ज्ञान सूर्य के सामने ही हमेशा रहना है, बाबा के सामने जो ज्ञान सूर्य है। लेकिन फिर बाबा ने कहा वो हट से करते हैं, आप अधिकार से करते हो। तो ये अधिकार से क्या मतलब होगा? और फॉर देम इट उनके लिए बहुत मुश्किल है और हमारे लिए बहुत आसान है। तो अगर ये अधिकार का अगर कोई समझा सके। थैंक यू। ओम शांति। अधिकार यानी ज्ञान सूर्य हमारे बाबा ही है ना, बाबा बोला तो अधिकार। और दूसरों के लिए भगवान यानी कुछ हाईएस्ट अथॉरिटी, और डरते हैं भगवान को, है ना। देवी देवता जैसे आज की साकार मुरली में बोला ना, भाई बहनों भाइयों को ही हम पूछते रहते, यानी साकार मूर्तियों को। वो तो देवी देवता हम ही हैं, ये राज खुला ना, तभी हम अधिकारी बन गए, डायरेक्ट बाप के बन गए। और वहां पर हटियो कॉपी करते हैं ना, ऐसे एक टांग पे, तो वो कितना मुश्किल होता है।
है ना। वो कितना, देखो ये जो कराटे वो सिखाते हैं ना छोटे बच्चों को, फ्रॉम चाइल्डहुड वो टीच करते, तभी उनका वो शरीर होता है। और हमारे इसमें बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी कर सकता है, और सहज योग जैसे अभी बोला ना, काम करते हुए भी। और अगर हमको टाइम है तो 1 सेकेंड, उसमें से भी हम 1 सेकेंड ऊपर जाकर बिंदु रूप में स्थित हो जाए, फिर आकारी फरिश्ता। ये अपने चॉइस पर है कि हम कितना देर कर रहे हैं, और अधिकार से जा रहे हैं ना ऊपर। हाँ बाबा, मुझे बाबा मिला। आई थिंक दिस इज आंसर। बाकी तेजा सिस्टर आप कुछ ऐड करेंगे जी इसमें? हाँ, तो पहले तो बाबा ने हमें ऊपर अधिकारी की डेफिनेशन बताई कि जहां बुद्धि लगाना चाहो वहां ही लगे, इसको कहा जाता है अधिकारी। तो बाबा के बच्चे बनकर बाबा ने हमें सिखाया कि अधिकारी किसको कहेंगे और हमें अधिकारी कैसे बढ़ाना है। तो हम अभी अपने संकल्पों को व्यवस्थित कमांड देकर और बुद्धि को भी कमांड देकर जितना टाइम परम धाम में या सूक्ष्म वतन में लगाना चाहे तो वहां स्थित कर सकते हैं। तो हम अधिकारी बच्चे हैं और ज्ञान सहित हम उपयोग करते हैं उसका। तो बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है और जो हमें अपना अधिकारीपन दिखाया है उसका हम इस्तेमाल करके हम करते हैं। तो अभी इसलिए बाबा ने कहा कि अभी आप अधिकार से करते हो। तो अगर आपको संकल्प धारण करके बैठना है तो वो आप अधिकार से बैठते हो। फिर अगर ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहना है तो भी आप अधिकार से, मीन्स अपनी बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखकर उसको कंट्रोलिंग पावर से, अधिकार से रखते हो। इसीलिए बाबा ने अधिकार कहा। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। ओके, कंसेप्ट क्लियर हुआ ना पूरा? जी जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। जी थैंक यू, थैंक जी जी। सुलोचना सिस्टर ओम बोलिए। शांति। वंदना। जी भाई, तो ओम दीदी शांति। अधिकारी का मतलब ये भी रहता है ना कि हम हाँ बोलिए, किसी ने अनम्यूट किया था, आप कंटिन्यू। ओम शांति। ओम आज शांति बाबा दीदी। हाँ, आज बाबा ने योग नहीं लगता है इसका कारण बताया कि योग नहीं लगने का कारण इंद्रियों द्वारा अल्पकाल की सुख को प्राप्त करने के लिए हम उसमें व्यस्त हो जाते हैं, तो सदा काल की प्राप्ति से हम वंचित हो जाते हैं। जैसे बाबा एग्जाम्पल भी दिए कि जैसे लौकिक में भी भोगते समय अपना निजी कार्य भूल जाते हैं, ऐसे ही हम जब बाबा को भूल जाते हैं, व्यर्थ में बिजी हो जाते हैं, तो योग हमारा टूट जाता है। ओम शांति। ओके ओके ओके। अभी अर्चना सिस्टर आप नेक्स्ट टाइम से हैंड रेस करेंगे। हाँ, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। सुलोचना सिस्टर बताइए, आपका कंटिन्यू करें। शायद वो गए। कुलकर्णी, वंदना कुलकर्णी हैंड रेस किया था। हाँ बोलिए। ओम शांति बहन, बाबा कहते हैं एक सेकंड में एक मत होकर, एक संगठन में एक संकल्प, एक स्मृति और एक स्वरूप होके संगठन में रहेंगे तो उसका जय जयकार होगा। तो संगठन का बहुत बल हमें मिलता है, ये बाबा कहते हैं। ओम शांति। जैसे देखो आर्मी में कैसे एक साथ वो परेड में खड़े रहते, एक साथ वो फायरिंग करते, कितना सिस्टम से करते ना, डिसिप्लिन से। तो एक ही संकल्प और एक ही जो ऑर्डर मिलता है, वैसे अगर सभी ब्राह्मण बन जाए ना, तो ब्राह्मणों का क्यों नहीं नंबर लग रहा है, या क्यों नहीं मालाएं बन रही, ऐसे माला बनती और कुछ तो होता है। और उस संगठन में कुछ तो ऐसे पूरा ऐसे आर्मी जब बनेगा ना, रूहानी कमांडो या हाँ रूहानी जी, आर्मी बाबा बोलते हैं, हाँ तभी जी, वो पॉसिबल होगा। वेरी हाँ। नाइस। देखो संगठन में अगर हम रहेंगे तो एकदम कितना मतलब योग भी अच्छा लगेगा, और उसके बाद भी थोड़ी देर मतलब घंटा 2 घंटा इतना अच्छा लगेगा कि बस ऐसा ही करते वो रहे, एक ऐसा पावर रहता है, वही। पावर मिलती है। ओम शांति। ओम शांति। जी राजेंद्र भाई जी बोलिए। हाँ दीदी जी, ओम शांति। बाबा ने बताया जैसे कोई दुश्मन वार करता है तो पहले बिजली, पानी आदि, रेडियो टेलीफोन या कनेक्शन तोड़ देता है, फिर वार करता है।
ऐसे वर्तमान समय भी माया ब्राह्मणों की बुद्धि पर वार करती है ना, तो जिससे सारा कनेक्शन तोड़ देती है। वो पहले लाइट माइट शक्तियां ज्ञान ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, अर्थात ब्राह्मण बच्चों को मूर्छित बना देती है, स्वयं के स्वरूप की स्मृति से वंचित कर देती है अथवा बेहोश कर देती है। तो बाबा ने बताया उसके लिए सदैव बुद्धि पर अटेंशन का पहरा चाहिए, तभी निरंतर कर्म योगी बन सकते हैं। ओम शांति। कल भी बोला ना बाबा ने कि महारथियों को ही पकड़ती है माया, वो बहुत बहुत होशियार है, उसको अरे गहरे नहीं, ऐसे घोड़ेसवार प्यादे इन पर नहीं ज्यादा हमला करती। नहीं जाती है महारथी, वो रूप बदल उसके के आती कंपटीशन वाले को और वो देखती है, पूरा घेराव डालती, कहाँ पर कमजोर है वहां पे घुसती रहती है। तो ये हमें बहुत ही अच्छा बताया बाबा ने इस मुरली में कि वो पहले हमको वायरलेस कर देती है ना, पूरा कनेक्शन तोड़ देती है, उसको पता रहता है। ओके, और किसी ने हैंड रेस किया था अभी, सरिता, बीके सरिता थे ना। ओके, गौरी सिस्टर बोलिए। हाँ, मुझे एक्चुअली पूछना था कि एक संगठन में एक संकल्प, ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? एक संकल्प, ओके। हाँ। एक संकल्प यानी अभी अभी परम धाम सभी गए, परम धाम हाँ 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 नहीं गए ना, नहीं गए। हाँ, कोई नहीं कुछ कर गए। रहा है, कोई कुछ हाँ कर रहा है। अभी हाँ देखो, हाँ अभी है संगठन में, लेकिन अगर कार्य करते हुए उस कार्य को छोड़कर एकदम अशरीरी होकर परम धाम, जैसे मिलिट्री का ऑर्डर आ रहा है, रूहानी मिलिट्री हमारा कौन है? बाबा। बाबा ना। बाबा जब भी बोलते हैं बाप दादा के, है ना, शरीर में आकर, बाबा कभी कभी मुरली सुनाते सुनाते भी ड्रिल करते, तो वो हाँ। एक संग, ओके। और हाँ वहां पर बाबा बाबा की शक्तियां यूज कर रहे हैं, और उस टाइम जब भी हम जाते हैं ना तो वो पावर्स मिल जाती है और वो शक्तियां मिल जाती है। एक सेकेंड यानी बहुत बहुत शक्तियां मिलती। फिर एक सेकेंड आकारी फरिश्ता बोला ना, हाँ कितना सुंदर कराया बाबा ने अभी भी। तो हम हाँ आ गए नीचे बाप दादा के सामने, एकदम बाप दादा दिखे ना सभी को। हाँ तो सभी ने अभी इधर कितने देखो 100 है ना अभी। हाँ। तो अगर सभी फॉलो कर रहे हो तो वो एक ओके। हाँ संकल्प हो गया। अगर इसमें देखो कोई कार्य कर रहा है, कोई टाइम पास करते हुए सुन रहा है, तो वो उतना उसको पावर्स नहीं मिले ऐसा। जब भी सभी का ओके। संकल्प एक हो जाएगा, हाँ। है ना, तो अच्छा। ऐसी माला बने। ओके, थैंक यू। ओके, तेजल सिस्टर आप कुछ ऐड करेंगे इसमें, आपकी बुद्धि में क्या बाबा बता रहे? जी आपने बराबर बताया, बुद्धि मेन है ना बाबा, इसलिए बुद्धि योग कहते हैं। तो बुद्धि से ही हम सब कार्य करते हैं। तो आपने जो बताया एक संकल्प में, तो कोई भी ये रूहानी आर्मी का जब भी कोई लास्ट नगाड़ा बजेगा, तब जो बाबा संकल्प देंगे कि इसमें फॉर एग्जाम्पल अशरीरी हो जाओ, क्योंकि बाबा अशरीरीपन का अभ्यास इसीलिए कराते हैं, क्योंकि जो आने वाली परिस्थितियां हैं उसमें बाबा एक सेकंड पहले भी हमें नहीं अलर्ट करेगा कि ये आ रहा है बच्चे संभल जाओ, नहीं करेगा वो। लेकिन टचिंग हो सकती है अगर हमारा वायरलेस स्टेज होगा, वायरलेस हमारी स्थिति होगी, वॉइसलेस और वायरलेस। तो तभी हमारा संकल्प बाबा का कैच करने के लिए हमें चाहिए बुद्धि की महीनता, अभ्यास चाहिए। इसीलिए ये संकल्प अगर है भी अभ्यास, लेकिन एक संकल्प में अगर स्थित नहीं रह सकते तो भी हम नीचे आ जाएंगे। तो जैसे बाबा ने कहा अशरीरी हो जाओ, तो अगर अशरीरी नहीं बन सकते तो फिर आने वाली परिस्थिति हमें बाहर लेके जा सकती है। बहाकर, हाँ, बहाकर हाँ, कहीं और। बहा कर लेके जा सकती है, इसलिए ये सोच बहुत। बनना है, सोच यानी सोचने का भी नहीं काम करना है ना। जी, हाँ, निसंकल्प, क्योंकि आत्मा वैसे भी असोचता है ना, बोलते हैं जैसे भगवान के लिए बोलते हैं हम कि परमात्मा असोचता है, अभोक्ता है, अकर्ता है। वैसे मैं आत्मा भी असोचता हूँ, अभोक्ता हूँ, अकर्ता हूँ। तो जब मैं आत्मिक स्थिति में बैठती हूँ तो ये पूरी आत्मिक स्थिति उसे मुझे अप्लाई करनी है। असोचता बनना है,
अकर्ता बनना है, अभोक्ता बनना है, तभी ये अशरीरीपन का अभ्यास वैलिड होता है। तो इसे ये जो एक संकल्प है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर एक संकल्प सुखधाम का भी हो सकता है, स्वर्ग में एक संकल्प, स्वर्गवासी बन जाओ, तो वो भी एक संकल्प हो सकता है। तो कोई भी एक संकल्प हो सकता है कि जिसमें मुझ आत्मा को स्थित होना आना चाहिए। वैसे ओम ओके, शांति। इसका हम थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा प्रैक्टिस लेंगे, बहुत अच्छा मजा आता है इसमें भी। ओके, सरिता सिस्टर ने बीच बीच में हैंड रेस किया था। सरिता सिस्टर, आपको कुछ बोलना है, बोलिए। हाँ बीके जी दीदी, सरिता। तो लास्ट में हाँ, दीदी ने क्लियर किया ना, वही मेरे भी संकल्प आ रहा था, यही सब जी। ओम शांति दीदी। जी दीप्ति सिस्टर, आपको कुछ और बोलना है? जी, बस मैंने ये पॉइंट शेयर करना है दीदी कि जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं है। और जब हम भोगने में बिजी हो जाते हैं तो बाबा से कनेक्शन टूट जाता है। और ये अनुभव भी होता है, जब माया अटैक करती है तो हम इतने बिजी हो जाते हैं किसी चीज के भोगने में, तो बाबा को भूल जाते हैं। तो बहुत अटेंशन देनी होती है, फिर अपने आप को वापस लाना होता है। ओम शांति। जी जी, बहुत जनों का खाने में बहुत जाता है ना, ऐसे एग्जाम्पल तौर के पे लिया तो। ओके, ललिता सखी, बोलिए हाँ हाँ आपका। हाँ, ओम शांति जी। मैं यही कह रही, लास्ट समय में बाबा ने कहा ना कि आत्मिक स्थिति रखो, तो अपन आत्मा स्थिति के लिए भी बाबा ने एक सम्मान दिया था कि मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ। तो अगर लास्ट में भी जब पांचों तत्व अटैक करेंगे, तो अगर आपको ये सम्मान याद रहेगा कि मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, तो बाबा कहता है कि जब बाढ़ का पानी आपका 1 इंच दूरी रह रहा है, जैसे आपने बोला मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, तो वो बाढ़ का पानी चला जाएगा और बाढ़ में से रास्ता निकल जाएगा, बाबा आपको उस तरफ ले जाएगा। और घर में भी सांप्रदायिक दंगे होंगे, चोर आएंगे, तब भी आप ये सम्मान लेना कि मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, तो आपके डर से चोर भाग जाएंगे। ये सम्मान बाबा ने दिया था कि ये लास्ट समय में जिसको याद रहेगा वो आत्मा तर जाएगी। ओम शांति। अव्यक्त तो मुरली में इसको उल्टा भी ले सकते, भले कैसे? कुछ भी हो जाए, मैं आत्मा हूं ना, मैं शरीर हुई नहीं। अगर हाँ मेरा नहीं, अकाउंट यहाँ पर खत्म होता है तो उस बाढ़ में मेरा शरीर जाए, मैं थोड़ी ना जा रही हूँ। इसको ऐसे भी ले सकते। हाँ बाबा ऐसे ने एक मुरली में ऐसे भी बोला है जी कि आपको कुछ जानवर लेके जा रहा है, जानवर के अटैक से आपका शरीर छूट रहा है या किसी की गोली से छूट रहा है, तो भी जी अटको मत, ये शरीर इसी तत्वों का है। ये भी प्रैक्टिस करना है, ऐसे नहीं प्रैक्टिस करना है कि मुझे बचा लेंगे, उसमें से रास्ता निकलेगा, फिर अगर नहीं निकला तो उस टाइम हम कितने डिप्रेस्ड हो जाएंगे, अरे बाबा किधर गया। मैं हाँ तो जी दोनों तरफ से बुद्धि को तैयार रखूं, ऐसे भी मैं बाबा के पास ही जाने वाली हूँ, वैसे भी जी जाने वाली, मैं तो आत्मा ही हूँ ना, मैं शरीर जी थोड़ी ना हूँ। हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, ये बोलना है मन को। बाबा ने लिख लिख कर प्रैक्टिस किया, डायरिया भरी है। 1 नंबर में जाने वाली आत्माएं, वो लिख लिख के पूरा दीवार पे लिखा, डायरिया भरी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शुरुआत में कोई दूसरा योग नहीं था, दादियों को कोठरी में बिठाकर यही संकल्प देते थे, बस आत्मा का प्रैक्टिस करो। तो जी हमें भी यही करना है, फर्स्ट डे का लेसन, मैं आत्मा हूँ। हाँ बोलते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। जो लिखना नहीं अच्छा लगता है, अरे स्टूडेंट है हम, हमारे पास बुक रहना चाहिए, पेन रहना चाहिए, डायरी रहना चाहिए। बाबा को लेटर लिखो, बाबा से बोलो, रूह रिहान करो, लिखो, है ना, लाइक दिस। ये इस वे भी कहावत, सोचो। ये कहावत आप समझ में आई, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, लिखना हाँ, और जरूर है। लास्ट में कैसी भी शरीर छूटे, मैं तो परम धाम में जाने हाँ और और वो तो मेरे आज साथ जो आने वाली आत्मा है उनको मैं लेके जाने वाली। बस बाबा ने जो डायरेक्शन दिया है उस टाइम, शरीर छोड़ो तो छोड़ो, मोह नहीं पकड़ो शरीर। बाबा हाँ ने बोला में रहकर कार्य करो तो वो करो, क्योंकि उस टाइम में हमारा बुद्धि फ्री रहना चाहिए, असोच बनना चाहिए, है ना। जी दिस इज द हाँ राइट।
हाँ दीदी, ये तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, पर जैसे सब मर रहे, सब हाहाकार कर रहे, अब क्या होगा। अरे शरीर आत्मा नहीं, तो मर। अपने शरीर को बम स्पॉट में देखो, मैं जल गई हूँ। अपने शरीर को किसी जानवर हाँ ने खाया है, देखो, देखने का डेयरिंग करो। अपने शरीर को बाढ़ में बहते हुए देखो, देखो अपने शरीर को अर्थी पर बैठा हुआ देखो, नाक में पूरा ऐसे रुई डालते ना, ऐसा देखो हाँ उसका जी, पिक्चर। मैं मर गई, मैं नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं जी, 5 तत्वों का पुतला गया है। हाँ जी, देखिए हाँ इसको, लाइक आई हाँ, थिंक। ठीक है दीदी। और क्या ऐड करना चाहेंगे? टाइम भी बहुत अच्छा, मैं कुछ है शेयर ना। करना चाहती थी। कल जी, ऐसे जब रात को योग में बैठे थे, नुमा शाम को थोड़ा लेट ही हो गया था, तो ऐसा अनोखा अनुभव हुआ और कोई खुशी हुई कि जैसे शरीर छूट रहा है। वो कभी पहले नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो ज्योति सिस्टर आप बोल रहे हैं ना कि अपने को जलता हुआ देखो, तो हाँ, यहाँ की दीदी ने हमें वो अपना दाह कराया। संस्कार का योग कराया है। हाँ, अपने अपने ही निज पूरे देह का संस्कार कराया, वो किया है। तभी भी वो फील नहीं हुआ था कि मेरा शरीर जल रहा है करके। लेकिन कल अचानक से योग में बैठते बैठते ही ऐसे लगा कि ये शरीर छूट रहा है, तो इतनी खुशी हो रही थी। और वो क्या खुशी हो रही थी समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत खुशी हो रही थी कि ये शरीर छूट रहा है। तो वो एक अनोखा अनुभव था। अच्छा, बाबा ने ये अनुभव दिया। देखो, ये है राइट स्थिति, क्योंकि अभी तक हम अपने को देखते आईने में कि ये आप हो, ये आपका चेहरा है, ये आपकी पर्सनैलिटी है, आपको ऐसा रहना है, वैसा रहना है। लेकिन बाबा ने उसके भी संकल्प से कितना दूर लेके गए ना। आप आत्मा हो और आप मुझे मिलने आ रहे हो, इसलिए वो खुशी है। आप 5,000 साल पहले फिर मेरे साथ ही यहाँ पर बैठे थे, वो एक अलग ही खुशी अपने साजन से मिलने की। शायद वो रहेगी, पता नहीं, वो बाबा को और आपका सीक्रेट रहेगा। तो सच में ये स्थिति सभी का आना चाहिए। तो जिसका जो अनुभव होता है वो शेयर कर सकते हैं, ऐसी किसी को आया होगा। आपको पता है नियर डेथ एक्सपीरियंस, एनडीए, एनडीई, ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें भी बहुत जनों को शरीर छूटकर वो ऊपर जाकर फिर से नीचे आए। इवन ब्रह्मा बाबा से भी बोलकर आए, वो अपना एक्सपीरियंसेस भी बताते। ये कभी हम लेंगे किसी बफर डे पे, और अगर टाइम होगा तो। बहुत एक्साइटिंग है इस पे भी, अभी टाइम भी हाँ, यूट्यूब पे खत्म हो बहुत रहा सारी बातें देखते हैं वैसे, लेकिन जी, है। ऐसा कई ब्राह्मणों का भी है, आई थिंक, हाँ अनुभव। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस बताते। ओके तेजस सिस्टर, आप डॉक कुछ होमवर्क डॉक देना चाहेंगे और कुछ ऐसे प्रैक्टिस करना चाहेंगे कि हम 1 सेकेंड ऊपर जाए, 1 सेकेंड ऐसे मैं 1 मिनट बोल इसमें? दूं? जी हाँ, नीता सिस्टर बोल लीजिए। हाँ आपको बोलिए। सभी को सुनना है ना, तो ह्यूस्टन सेंटर से डॉक्टर हंसा रावल है ना, वो डॉक्टर भी है, मिलिट्री में भी काम करते थे पहले, और उसका बहुत सारा अनुभव है। उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, डॉक्टर हंसा रावल। ओम शांति। और हम किसी को कुछ नहीं पता होगा तो नीता सिस्टर के पास हमेशा कुछ ना कुछ स्टॉक रहता है, इनको कुछ पूछता रहता है। सिस्टर मैं हमेशा ये पूरा 31 पूरा 32 ऐसे years इंफॉर्मेशन से भरी हुई आत्मा है, कभी कुछ भी पूछो इनके पास ऐसे स्टॉक पड़ा रहता है। वेरी नाइस बहुत, नीता सिस्टर, एक्साइटिंग। एक्चुअली मैं बहुत साल से हूँ, और बचपन में स्कूल में भी नहीं गई थी, तब से मैं कृष्णा के साथ रासलीला भी करती थी, और फरिश्ता बनकर रोज रात को मैं उठती थी। मेरा अनुभव बहुत अलग है, सबसे अलग है, और मैं वही अनुभव सब से मैं सब इतनी अलग है खुश, बाबा के। ओके ओके, आपका इतनी अनुभव सुनेंगे से मैं कभी भरी एक हुई दिन। हूँ। पूरा बफर आपके ऊपर ही रखेंगे, नहीं ऐसे नहीं भाई जी से पूछकर। ओके, अभी तेजो नहीं सिस्टर आप एक होमवर्क नहीं शेयर नहीं। करना। ऐसे बैठ तो रहने ऐसे से लग रहा है रात भर बैठे और गपशप करें, लेकिन हमारा टाइम अभी बहुत टफ हो गया है। हाँ, नहीं, आपको सोने का बाबा है, आपका इंडिया का टाइम सोने का है, तो अभी आपका टाइम नहीं लेंगे ज्यादा। हाँ हाँ, तो हम इंडिया में, आप यही, आउटसाइड। हाँ, मैं अमेरिका से हूँ। तो ये अभी ये ड्रिल लेंगे हम, जितना हम बुद्धि पर अटेंशन का पहरा है ना, जिससे माया ब्रेक ना कर सके। तो ये बाबा ने जो बुद्धि की ड्रिल दी है, अधिकारीपन की, वो बुद्धि की ड्रिल है, और संकल्प शक्ति की भी ड्रिल है। तो हम दोनों ड्रिल करें, लेकिन बुद्धि की ये ड्रिल करें कि जहां बुद्धि लगाना चाहे वहां ही लगे, और इसको कहा जाता है अधिकारी। तो ये ड्रिल हम एक दिन में एटलीस्ट 8 बार तो करें,
फिर जितनी बार आप ज्यादा कर सकते हो अच्छा ही है, लेकिन 8 बार तो हम जरूर करें ये अधिकारीपन की ड्रिल। तो अभी हम सभी आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे और जैसे अभी बाबा ऑर्डर देते हैं वैसे हम सैर करेंगे। देखे बाबा क्या कहते हैं पहले। तो बाबा कहे, बच्चे अभी अभी सूक्ष्म वतन निवासी फरिश्ता बनकर आ जाओ मेरे पास। तो हम सभी फरिश्ता उड़ चले बाबा के पास। अभी अभी परमधाम निवासी बन जाओ। देखें बाबा से किरणें अपने में भरते हुए। और अब 1 सेकंड में साकार शरीर में वापस, मैं निराकार आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। अभी 1 मिनट पोल करेंगे, पोल का आंसर देके फिर एंड करेंगे। हाँ जी, हम पोल शेयर कर रहे हैं। सभी मेन स्क्रीन पे रहेंगे। दीदी और थोड़ा शेयर करें क्या, आपका अगर परमिशन है? मैंने लिंक शेयर कर दी है ग्रुप में। जी जी। सभी को पोल दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ, नहीं। नहीं दिख रहा है पॉल। सुदर्शन चक्र का अभ्यास सारे दिन में कितने बार करते हैं? ओके। दीदी मेरा पोल तो मिस हो गया। ओके, कल करना है। तो चलो अभी अभी परम धाम, 1 सेकेंड परम धाम एक छोटा सा प्ले करते। अभी अभी मधुबन डायमंड हॉल, अभी अभी साकारी शरीर लौकिक घर, अभी अभी फरिश्ता बाप दादा के सामने, अभी अभी सोलर पॉइंट पर चलेंगे मधुबन 100 एकड़ जो सोलर पॉइंट है। अभी अभी गौशाला में आ जाइए। अभी अभी अपने सेंटर आ जाइए ब्राह्मण परिवार के बीच। अभी अभी परम धाम बीज रूप बाबा की किरणों के नीचे अतीन्द्रिय सुख के झूले में, अभी अभी सतयुग के झूले में प्रिंस प्रिंसेस श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। अभी अभी फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के साथ सारे ग्लोब को सकाश दे रहे दुखी आत्माओं को। फुल फोर्स से सुख की किरणें जा रही है। अभी अभी साकार शरीर में भ्रुकुटी तक पर ब्राह्मण स्वरूप
अभी अभी पूज्य स्वरूप मंदिरों में अपनी देवता के पूज्य स्वरूप में स्थित अष्टभुजाधारी अभी अभी तपस्या धाम में बाबा से रूह रिहान करते हुए बाबा से नैन मुलाकात तपस्या धाम में। अभी अभी वेजिटेबल डिपार्टमेंट में सब्जियां काटते हुए सेवाधारी। अभी अभी साकार शरीर में अपनी भ्रुकुटी तक पर अभी अभी फरिश्ताई ड्रेस पहनकर बाप दादा के सामने वतन में बाबा से रूह रिहान करते करते अपना चार्ट अपना सब कुछ बुद्धि का खाली करते हुए दिन भर का पूरा समाचार बाबा से रूह रिहान करते करते बाबा को गुड नाइट करेंगे। गुड नाइट बाबा।